सेंट विसेंट एंड ग्रेनेडाइंस पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। भारत और सेंट विसेंट एंड ग्रेनेडाइंस के बीच सूचनाएं साझा करने और अन्य सहायता से जुड़े महत्वपूर्ण समझौते हुए। सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस की राजधानी किंग्सटाउन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद काल्डर रोड का नाम बदलकर इंडिया ड्राइव भारत मार्ग रखा गया। जयपुर में बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों का चिंतन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली करेंगे संबोधित। संगठन को मजबूत करने का देंगे मूल मंत्र। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भी होगी चर्चा। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज भी होगी सुनवाई। हिंदू पक्षकार कोर्ट में दाखिल कराएगा अपना जवाब। मस्जिद कमेटी की याचिका पर भी होनी है सुनवाई। ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी होगी सुनवाई। हाईकोर्ट में दाखिल सभी याचिकाओं पर जस्टिस प्रकाश पांड्या की सिंगल बेंच करेगी सुनवाई। कोर्ट करेगा तय 1991 में दाखिल वाद की सुनवाई हो सकती है या नहीं। दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एकीकृत करने वाला कानून बनने के बाद इसे लागू होने का इंतजार 20 मई को आ सकता है। तीनों निगमों को एक करने का आदेश। बिहार की जनता के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर वैशाली से जन सूरज अभियान यात्रा की करेंगे शुरुआत। बिहार के सभी जिलों का करेंगे दौरा। यूपी के अपर प्राइमरी स्कूल में कार्यरत 27,000 से ज्यादा अनुदेशकों को 17,000 मानदेय दिए जाने का मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। यूपी के नवनिर्वाचित विधायकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और संसदीय कार्य मंत्री भी होंगे मौजूद। माफिया मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी प्रतिनिधि आनंद यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें। स्कूल को विधायक निधि देने के मामले में हाईकोर्ट आज फिर करेगा सुनवाई। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला घैतोड़ी के उपचुनाव में प्रचार प्रसार के लिए चंपावत जाएंगे पूर्व सीएम हरीश रावत। सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर की जानकारी। सुरक्षा मानकों का जायजा लेने के बाद केदारनाथ हेली सेवा की मिलेगी अनुमति। 20 मई से 5 जून तक होगी केदारनाथ हेली सेवा की ऑनलाइन बुकिंग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कथित तौर पर खदानों के पट्टे देने की जांच का मामले को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट हुआ तैयार। आज होगी मामले में सुनवाई। झारखंड की निलंबित खनन सचिव पूजा सिंघल और उनके सीए सुमन कुमार को कोर्ट ने 4 दिन के ईडी रिमांड पर भेजा। 4 दिनों तक ईडी रिमांड पर रहेंगे दोनों। बिजनौर में सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी डॉक्टर चालान काटने से बौखला गया था। प्रतापगढ़ के रानीगंज कोतवाली क्षेत्र में टाइमर बम फटने से हड़कंप मच गया। 10 मिनट के अंदर फटे 2 बमों की सूचना पुलिस को दी गई है। यमुनानगर में कलापुर में जमीन को लेकर 2 भाइयों में विवाद हो गया, जिसमें एक भाई ने अवैध हथियार से फायरिंग कर दी, जिसमें उसकी मां और भाई घायल हो गए। पटना के विश्वेश्वरैया भवन में आग लग गई, जिस पर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन स्वीडन और फिनलैंड के नेताओं के साथ व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। बता दें कि दोनों देशों ने नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। नाटो में आने के लिए फिनलैंड और स्वीडन का विरोध करेगा तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का बयान, कहा अपने साथी देशों के साथ करेंगे फिनलैंड और स्वीडन का विरोध। यूक्रेन के खार्किव में रूस की तबाही जारी है, जहां बमबारी से जमीन भी धसी हुई नजर आ रही है। युद्ध को लेकर एरेस्टोविच का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि रूसी सैनिक जानबूझकर आबादी वाले क्षेत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रूस का यूक्रेन पर हमला जारी है, जहां टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली स्टुगुना पी के दागने के बाद BMP-2 का विनाश कर दिया। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए पाकिस्तान सरकार का ऐलान, कई वस्तुओं के आयात पर लगाया बैन।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान, इस कदम से देश की कीमती विदेश मुद्रा की होगी बचत। तालिबान ने अफगानिस्तान में रह रही महिलाओं को लेकर सुनाया फरमान, महिला टीवी एंकर चेहरा ढककर पढ़े खबर, साथ ही 6वीं के बाद लड़कियां नहीं जाएंगी स्कूल। यूरोप से अमेरिका तक मंकी पॉक्स का कहर, यूरोप के कई देशों में मंकी पॉक्स के मामले आए सामने, वहीं अमेरिका में भी संक्रमण के पहले केस का हुआ खुलासा, अब तक नहीं मिल पाया है बीमारी का इलाज। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने की यूक्रेन पर रूस के हमलों की निंदा, रूस राष्ट्रपति पुतिन बताया निरंकुश, ब्रिटेन के पूर्व पीएम विंस्टन चर्चिल से की पुतिन की तुलना। यूक्रेन पर रूस के हमलों की निंदा करते हुए फिसली जॉर्ज बुश की जुबान, यूक्रेन की जगह कई बार लिया इराक का नाम, कहा इराक पर हमला करना पूरी तरह से अनुचित। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका नहीं चुका पाया विदेशी कर्ज, अब दिवालिया होने की कगार पर देश, दिवालिया होने की स्थिति में और खराब होगी श्रीलंका की हालत, अंतर्राष्ट्रीय बाजार नहीं मिल सकेगी कर्ज। अमेरिका में कोरोना का कहर जारी, राष्ट्रपति जो बाइडेन की बेटी एशले बाइडेन हुई कोरोना संक्रमित, बुधवार को एक्वाडोर के लिए रवाना होने से पहले एशले बाइडेन में हुई कोरोना की पुष्टि। रूस यूक्रेन युद्ध पर जापान की चीन को सलाह, कहा रूस यूक्रेन युद्ध पर जिम्मेदार भूमिका निभाए चीन, जापान की सलाह पर बीजिंग का जवाब, इतिहास के पन्नों को सबक सीखेगा जापान। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मारियुपोल में अब तक 959 यूक्रेनी सैनिकों का सरेंडर, ब्रिटिश सेना के अफसरों का दावा, कई सैनिकों को अपने साथ ले गया रूस। शेयर मार्केट में लगातार गिरावट जारी, निफ्टी में पिछले साल के मुताबिक आई 15% की गिरावट, बिकवाली के चलते लगातार डूब रहा निवेशकों का पैसा। देश में लगातार अपने कारोबार का विस्तार कर रहा अडानी ग्रुप, सीमेंट के बाद अब हेल्थ केयर सेक्टर में उतरने की तैयारियों में अडानी ग्रुप, हेल्थ केयर सेक्टर में नई कंपनी का किया ऐलान। अब हरियाणा में भी कार का प्लांट लगाएगी देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी का ऐलान, प्लांट में हरियाणा के लोगों के मिलेंगे 75% नौकरियां, खरखौदा में लगेगा मारुति का नया प्लांट। आरबीआई ने बैंक और एटीएम ऑपरेटर्स को दिए निर्देश, ग्राहकों को कार्डलेस कैश विड्रॉल की सुविधा करे ऑफर, कार्डलेस कैश विड्रॉल के लिए नहीं देनी होगी कोई प्रोसेसिंग फीस। बढ़ती महंगाई के बीच भारत के लिए राहत की खबर, इंडोनेशिया ने पाम ऑयल एक्सपोर्ट पर बैन को वापस लेने का किया ऐलान, 23 मई से पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर बैन को हटा लेगा इंडोनेशिया। महिला बॉक्सर निखत जरीन ने रचा इतिहास, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड, फाइनल मैच में थाईलैंड की बॉक्सर को दी मात, 25 साल की निखत ने 5-0 से मैच जीता। बेंगलुरु ने गुजरात को 8 विकेट से दी मात, इस जीत के बाद प्लेऑफ की रेस में अब भी बरकरार बेंगलुरु की टीम, अब अगले मैच में दिल्ली की हार पर निर्भर करेगी आरसीबी की प्लेऑफ की जंग। मैच के दौरान आउट होने पर गुस्से से बौखलाए दिखे मैथ्यू वेड, ड्रेसिंग रूम में की तोड़फोड़, अंपायर में डिसीजन से नाखुश थे मैथ्यू वेड। आईपीएल में आज मुंबई और दिल्ली के बीच कांटे की टक्कर, अपनी साख बचाने मैदान में उतरेगी मुंबई की टीम, वहीं प्लेऑफ में रहने के लिए दिल्ली को यह मैच जीतना जरूरी। विराट कोहली के टी20 करियर को लेकर बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली का बयान, कहा जल्द फॉर्म में वापस लौटेंगे विराट कोहली, टी20 विश्व कप का अहम हिस्सा। कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ की रिलीज से एक दिन पहले स्पेशल स्क्रीनिंग का आयोजन मुंबई में किया गया। इस स्क्रीनिंग पर फिल्म की टीम के अलावा बॉलीवुड की कई हस्तियां शामिल हुई। एक्ट्रेस शमिता शेट्टी और एक्ट्रेस राकेश बापट मुंबई के एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए। ये दोनों देहरादून में अपने एल्बम की शूटिंग करने गए थे, जिसे पूरा कर वापस लौटे। अभिनेत्री कियारा आडवाणी की एक फिल्म भूल भुलैया 2 रिलीज हो गई है। अब कियारा ने दूसरी फिल्म जुग जुग जियो के प्रमोशन के लिए डांस रिहर्सल करती दिखाई दे रही है।
आयुष्मान को मुंबई के एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। मुंबई में लगातार कई दिनों फिल्म अकेले का प्रचार करने के बाद इसके हीरो आयुष्मान खुराना अब दूसरे शहर के लिए निकल पड़े हैं। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस इन दिनों डांस की ट्रेनिंग ले रही हैं। जैकलिन को मुंबई में डांस क्लास करते स्पॉट किया गया। रिलीज से पहले फिल्म भूल भुलैया 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग मुंबई में रखी गई, जिसमें फिल्म की पूरी टीम के साथ साथ कई बॉलीवुड हस्तियां शामिल हुई। बता दें कि इस फिल्म की एडवांस बुकिंग शानदार रही है। साल 1971 में बनी राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की कल्ट क्लासिक फिल्म आनंद का रीमेक बनाया जा रहा है। इस फिल्म को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं फिल्म आनंद के निर्माता एनसी सिप्पी के ग्रैंडसन समीर राज सिप्पी। मशहूर फिल्मकार इम्तियाज अली ने बतौर निर्माता एक फिल्म प्रोड्यूस की है जिसका नाम थाई मसाज है। फिल्म का पहला लुक रिवील करते ही नाम की वजह से दर्शकों में उत्सुकता बढ़ गई है।